नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बात, मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। उत्तर प्रदेश में 2 साल के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन अभी से ही मुस्लिम समाज को लेकर राजनीतिक दलों के बीच सियासी शहमात का खेल शुरू हो गया है। सूबे में 20% मुस्लिम मतदाता है, जो सपा का कोर वोट बैंक माना जाता है। वहीं कांग्रेस की ओर से सांसद इमरान मसूद मुसलमानों को साधने की कवायद में जुटे हैं। मायावती की नजर भी मुस्लिम वोट बैंकों पर ही टिकी है। इसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM मुस्लिम समाज से ही आस लगाए बैठी है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे ने कमान संभाली हुई है। बड़ी बात तो यह है कि सूबे में मुस्लिमों को लेकर बिछाई जा रही सियासी बिसात को देखते हुए समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव नजर आए, क्योंकि सपा की राजनीति मुस्लिम वोटर्स पर ही टिकी हुई है। इमरान मसूद से लेकर मायावती और ओवैसी तक जिस तरीके से सपा पर मुस्लिम समुदाय की अनदेखी करने का आरोप लगा रहे हैं, उससे अखिलेश यादव की सियासी टेंशन बढ़ी हुई है। यही वजह है कि अखिलेश ने सोमवार को आनंद फानन में अपने मुस्लिम नेताओं की एक मीटिंग बुलाई और उनकी सभी शंकाओं को दूर करने की कवायद करते नजर आए। इस दौरान अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। सोने का भाव 1 लाख से ऊपर चला गया है। सोने का भाव 1 लाख रुपए से ऊपर पहुंच गया 1 तोला। यह है भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ सबका विकास। आप सोचिए, गरीब परिवार में अगर कोई शादी हो तो अपने परिवार की बेटी के लिए एक सामान भी खरीद करके गरीब परिवार का सदस्य नहीं दे सकता। उसके माँ बाप पिता अगर कुछ देना चाहेंगे तब भी नहीं दे पाएंगे। और लगातार ये सरकार कह रही है कि हम विकसित भारत बनाएंगे। इनके विकसित भारत का सपना क्या है? आखिरकार हम विकसित भारत किसको बोलेंगे? क्या विकसित भारत यही है कि जहां पर गरीब अपनी बेटी की भी शादी नहीं कर पा रहा है? और इस पूरी खबर की अहम बात यह है कि जिस तरीके से यूपी विधानसभा 2027 चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां करती नजर आ रही हैं, वहीं अधिकतर सभी पार्टियां मुस्लिम समाज के ऊपर चुनाव लड़ती दिख रही हैं, क्योंकि देखा यह जा रहा है कि हर राजनीतिक दल अपने मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत करने की कवायद में लगा है। अब देखने वाली बात होगी कि आगामी विधानसभा चुनाव में इसका फायदा किसको मिलेगा। अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट को रद्द कर दिया गया। अचानक फ्लाइट के रद्द होने से लोगों में भी दहशत का माहौल नजर आया। आखिर इस फ्लाइट को रद्द करने की वजह क्या थी, देखिए इस खास रिपोर्ट में। अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI-159 को तकनीकी खराबी के बाद कैंसिल कर दिया गया। जो फ्लाइट कैंसिल हुई है उसे लंदन के लिए 1:10 पर उड़ान भरनी थी, लेकिन किसी तकनीकी दिक्कत की वजह से इसे कैंसिल करना पड़ा। फ्लाइट कैंसिल की वजह से यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। सूत्रों का कहना है कि विमान हादसे के बाद पहली बार एयर इंडिया की कोई फ्लाइट लंदन के लिए जा रही थी, लेकिन रवानगी से पहले फ्लाइट की जांच की गई तो उसमें तकनीकी खराबी पाई गई। इसके बाद उसे उड़ान भरने के लिए रद्द किया गया। ये उड़ान कब होगी इसके बारे में कोई भी जानकारी सामने नहीं आई। ये फ्लाइट कल जाएगी या नहीं, इस पर भी कुछ नहीं कहा गया। मिली जानकारी के मुताबिक उड़ान भरने से पहले ही फ्लाइट में खराबी का पता चला, जिसके बाद फ्लाइट को रद्द किया गया। हालांकि फ्लाइट रद्द होने से वहां मौजूद कई यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। इस फ्लाइट में ज्यादातर लोग राजकोट, आनंद, हलोल, खबात के यात्री हैं। 12 जून को एयर इंडिया की फ्लाइट ने लंदन गैटविक के लिए अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी, जो कि टेक ऑफ करने के कुछ ही देर बाद क्रैश हो गया। इस घातक प्लेन क्रैश में प्लेन में बैठे 242 लोगों में से 241 की मौत हो गई। वहीं बस एक ही शख्स जिंदा बच पाया, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। जो प्लेन क्रैश हुआ वो बोइंग का 787 ड्रीम लाइनर था, जो कि इंटरनेशनल रूट्स पर इस्तेमाल किया जाता है। बताया जा रहा है कि आज एयर इंडिया की जो फ्लाइट कैंसिल हुई है वो भी बोइंग का ही विमान है। हादसे के बाद से कई विमानों में उड़ान के दौरान तकनीकी खामियां आ रही हैं। हांगकांग से दिल्ली आ रही फ्लाइट में खराबी आने की वजह से उसे वापस लौटना पड़ा, तो अमेरिका से मुंबई आ रही फ्लाइट को कोलकाता में अपने सभी यात्रियों को उतारना पड़ा। इस बीच मस्कट से होते हुए कोची से दिल्ली जा रही एक फ्लाइट की नागपुर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग भी करवाई गई। हालांकि इस विमान में बम रखने की धमकी दी गई थी। जानकारी मिलने के बाद विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई और BDDS स्क्वाड और पुलिस अपने स्तर पर जांच कर रही है। फिलहाल अब तक कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।